संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा यानी लोगों की सभा, दूसरी राज्यसभा यानी राज्यों की सभा। संसद में राज्यों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए राज्यसभा को बनाया गया था। वैसे तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सांसद हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में ये संख्या 245 है। इनमें से 233 सांसद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, बाकी 12 को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। ये 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। राज्यसभा में हर राज्य को उसकी आबादी के हिसाब से कुछ सीटें मिलती हैं। जिस राज्य की जितनी ज्यादा आबादी होती है उसे उतनी ही ज्यादा सीटें मिलती हैं। मसलन यूपी की आबादी ज्यादा है तो वहां राज्यसभा की 31 सीटें हैं, जबकि गोवा की आबादी कम है तो वहां पर राज्यसभा की सिर्फ एक ही सीट है। राज्यसभा और लोकसभा चुनाव के वोटर भी अलग होते हैं। जहां लोकसभा के लिए जनता वोट करती है, वहीं राज्यसभा के लिए राज्यों के चुने हुए विधायक वोट करते हैं। हालांकि राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य यानी एमएलसी इसके लिए वोट नहीं करते हैं। राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन हर 2 साल में राज्यसभा की करीब 1/3 सांसद रिटायर हो जाते हैं और नए सांसद चुन लिए जाते हैं। इसलिए लोकसभा की तरह राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। लोकसभा और राज्यसभा चुनावों की प्रोसेस भी अलग होती है। लोकसभा चुनाव सीट वाइज होते हैं, जहां एक सीट के लिए कई कैंडिडेट दावा ठोकते हैं। ईवीएम में उन सभी कैंडिडेट के नाम होते हैं और वोटर इनमें से किसी एक को चुन सकता है। लेकिन राज्यसभा चुनाव स्टेट वाइज होते हैं। इसमें एक ही बैलेट पेपर में राज्य की सभी खाली राज्यसभा सीटों के कैंडिडेट्स के नाम होते हैं। विधायकों को अपनी पसंद के अनुसार उन कैंडिडेट को रैंकिंग देनी होती है, यानी जिस कैंडिडेट को जिताना होगा उसके सामने 1 लिखेंगे। इसे पहली पसंद का वोट कहा जाएगा। दूसरे पसंदीदा कैंडिडेट के सामने 2 लिखेंगे और इसे दूसरी पसंद का वोट कहा जाएगा। इसी तरह बाकी कैंडिडेट्स को भी अपनी पसंद के हिसाब से रैंकिंग देंगे। जिन कैंडिडेट्स को पहली पसंद के जरूरी वोट मिल जाएंगे वो चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट कैसे तय होते हैं, अब ये जान लीजिए। मान लीजिए एक राज्य में विधानसभा की 200 सीटें हैं और वहां की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है, तो इस फॉर्मूले से पता चलेगा कि एक सीट जीतने के लिए कितने विधायकों के पहली पसंद के वोट की जरूरत होगी। फॉर्मूले के अनुसार 200 को 1+1 यानी 2 से डिवाइड करेंगे, जिसका रिजल्ट आएगा 100। इसलिए एक सीट को जीतने के लिए 100+1 यानी 101 विधायकों के पहली पसंद के वोट की जरूरत होगी। लेकिन अगर खाली सीटें एक से ज्यादा हो तो फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता है। अब हर वोट की वैल्यू 100 पॉइंट कर दी जाती है और एक सीट जीतने के लिए जरूरी पॉइंट निकाले जाते हैं। मान लीजिए एक राज्य में विधानसभा की 200 सीटें हैं और वहां की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, तो इस फॉर्मूले से एक सीट जीतने के लिए जरूरी पॉइंट निकाले जाएंगे। फॉर्मूले के अनुसार 200 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 3+1 यानी 4 से डिवाइड कर देंगे। इसका रिजल्ट 5000 आएगा। अब 5000 में 1 जोड़ देंगे, यानी एक सीट जीतने के लिए 5000 1 पॉइंट की जरूरत होगी। अब एक विधायक के वोट की वैल्यू 100 पॉइंट होती है। इसका मतलब एक सीट जीतने के लिए 51 विधायकों के पहली पसंद के वोट की जरूरत होगी। इसी तरह हम किसी भी राज्यसभा सीट के लिए जरूरी विधायकों की संख्या का भी पता लगा सकते हैं। राज्यसभा चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होते हैं, यानी एक पार्टी राज्य में जितनी विधानसभा सीटें जीतेगी उसी हिसाब से उसे राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इससे राज्य की विपक्षी पार्टियों को भी राज्यसभा में जाने का मौका मिलता है। एग्जाम्पल के लिए यूपी को ले लेते हैं। यूपी में भाजपा गठबंधन ने 273 और सपा गठबंधन ने 125 सीटें जीती हैं। तो इस हिसाब से भाजपा यूपी की ज्यादा राज्यसभा सीटें तो जीत लेगी, लेकिन कुछ सीटों पर सपा को भी जीत हासिल होगी। राज्यसभा चुनाव का वोटिंग सिस्टम भी बिल्कुल अलग होता है। ये चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। इस सिस्टम में एक विधायक सिर्फ एक ही बार वोट देता है और वो वोट एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट को ट्रांसफर भी हो सकता है। इसे एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि 3 सीटों के लिए ये 5 कैंडिडेट हैं और एक सीट जीतने के लिए 51 वोटों की जरूरत है। वोटिंग में रमेश को 51, सुरेश को 36, फिरोज को 51, गीता को 41 और सीता को 21 वोट मिलते हैं। ऐसे में रमेश और फिरोज 2 सीटें जीत जाएंगे। अब सीट बची 1 और दावेदार 3। ऐसे में सीता, जिसे सबसे कम वोट मिले हैं, उसे हटा दिया जाएगा और उसके वोट बाकी 2 कैंडिडेट को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये वोट ट्रांसफर करने का भी एक तरीका होता है।
जिन विधायकों ने सबसे कम वोट पाने वाली कैंडिडेट सीता को पहली पसंद का वोट दिया होगा, उनका वोट उनकी दूसरी पसंद वाले कैंडिडेट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वोट ट्रांसफर की प्रोसेस के बाद दोबारा वोटों की गिनती होगी और जिस कैंडिडेट को पहली पसंद के जरूरी वोट मिल जाएंगे वो जीतकर राज्यसभा सांसद बने।